सर्वप्रथम माँ सरस्वती को ज्ञान देने माँ सरस्वती को नमन और मंच पर उपस्थित हमारे विद्यालय की संस्कृत विभाग की आचार्य, सम्मानित शिक्षक और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमें विदित है कि कल महावीर जयंती है, उसके पूर्व दिवस में ही हम उनके बारे में जानने वाले हैं। महावीर जी का नाम वर्तमान महावीर है, जो कि उनका वास्तविक नाम वर्तमान है, और उनका जन्म चैत्र शुक्ल त्रयोदशी में हुआ था, यानी कि 599 ईस्वी में, यानी कि ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम विशालक्षी, और वो गुज्जरी राजवंश के पिछले राजवंश के एक शासक के रूप में थे। 30 वर्ष की जब उनकी आयु कंप्लीट हुई तो उन्होंने अपने राज्य धर्म को छोड़कर ज्ञान प्राप्त करने के लिए 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की, और कठिन तपस्या प्राप्त करने के बाद उन्होंने एक मार्ग बताया जिसको कहते हैं कैवल्य, जिसमें कि बात किया गई मोक्ष कि आप जीवन और मरण के रास्ते से कैसे अलग हो सकते हैं। उनके पहले जो महावीर वर्तमान है वो 24वें तीर्थंकर है, और उनसे पहले जो 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, वे थे पाशर। तो अब महावीर जो वर्तमान महावीर हैं वो बौद्ध धर्म के ही समकालीन विचारक थे। महात्मा बुद्ध और जो महावीर हैं दोनों का जन्म लगभग एक आसपास के ही समय काल में हुआ था। वर्तमान महावीर एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने जीवन जीने के तरीके बताए। कोई भी दर्शन, चाहे बौद्ध दर्शन हो, जैन दर्शन हो, चारवाक दर्शन हो, हर दर्शन अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हमें जीवन जीने का एक मार्ग बताता है। वर्तमान महावीर ने भी जो तपस्या की 12 वर्षों तक, इसके ऊपर उन्होंने 3 रत्न और 5 महाव्रत बताए। 3 रत्न कौन कौन से हैं? पहला है राइट नॉलेज, कि आपके अंदर क्या होना चाहिए? सम्यक ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है राइट फेथ, यानी कि आपका सम्यक आस्था या सम्यक विश्वास होना चाहिए, विचार होना चाहिए। और अंतिम है राइट कंडक्ट, यानी कि सम्यक चरित्र, सम्यक आचरण। अब ये तीनों जो है परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? आपको सही तरीके से सही मार्ग पर किसी पर विश्वास होना चाहिए। जब आप ईश्वर पर विश्वास करते हो या किसी व्यक्ति पर विश्वास करते हो, किसी विषय पर विश्वास करते हो, तो आप क्या करते हो? उस रास्ते से चलते हो और ज्ञान को प्राप्त करते हो। तो ये तीनों जो त्रिरत्न है, यानी कि 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जो जैनिज्म है वो केवल दर्शन की बात नहीं करता है, बल्कि वास्तविक ज्ञान की बात करता है, यानी कि गणित, इतिहास, तर्क विद्या, ज्योतिष, इन सारी अंगों को भी इसमें मिलाया गया है। इसके अलावा 5 कार्डिनल्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म बताए गए हैं, यानी कि पंचव्रत बताए गए हैं। पंचव्रत यानी कि जिस प्रकार से जीवन में क्या करते हैं, अभी जब नवरात्र चल रहा था, चैत्र शुक्ल का पहला जो चल रहा था, शुक्ल का पक्ष चल रहा था, उनमें हम क्या करते हैं? बहुत सारे लोग व्रत करते हैं। उसी प्रकार जैनिज्म में भी क्या किया गया? व्रत बताया गया। पहला व्रत जो बताया गया वो बताया गया है अहिंसा, नॉन वायलेंस, कि आप कभी भी अपने विचारों में किसी के बारे में हिंसा करने की बात मत सोचो। जैनिज्म इस बात पर भी विश्वास करता है कि नॉन वायलेंस केवल सोचने मात्र से नहीं, यानी कि मनसा कर्मणा वाचा, यानी कि आप मन वचन कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन वचन और कर्म से तीनों तरीके से आप कभी भी अहिंसा मतलब हिंसा के विचार मत रखो। उसमें जीव जंतुओं से लेकर बालों के छोटे कण तक के विषय में कहा गया कि आप बालों के छोटे कण में भी हिंसा मत करो। इसीलिए आप देखो कि जैनिज्म ने कृषि को, खेती को भी क्या किया गया? वर्जित किया। दूसरा उन्होंने कहा है, पहला तो नॉन वायलेंस अहिंसा हो गया। दूसरा उन्होंने कहा है कि मल्टीपल सेट व्यूज, यानी कि अनेकार्थवाद, कि आपको जो ज्ञान मिलता है, जो भी सापेक्ष या परोक्ष आपको चीजें मिलती हैं, उनको डायरेक्ट आप स्वीकार मत करो। आप उनको क्या करो? मल्टीपल व्यू से देखो, हर दिशाओं से देखो, हर तरीके से सोचो, अलग अलग दृष्टिकोणों से देखो, फिर उस चीज को क्या करो? ग्रहण करो। तो मल्टीपल सेट व्यूज हो गया। फिर इसके बाद जो तीसरा उन्होंने बोला है वो बोला है अपरिग्रह, नॉन पॉजिटिवनेस। किसी भी संपत्ति पर, किसी भी धन पर, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, उस पर आप डायरेक्ट कंट्रोल की बात मत करो। क्यों ना कंट्रोल की बात करो? ताकि वो दूसरों की भी आपूर्ति कर सके। आप हर चीज संग्रह करने के पीछे लगे रहोगे तो आप उतना संग्रह करोगे तो दूसरा क्या हो सकता है? उससे वंचित रह सकता है। तो उन्होंने अपरिग्रह की बात की। चौथा जो उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि नॉन स्टीलिंग, आस्ते, कि आप किसी चीज को छुपा कर रखने के लिए या प्राप्त करने की इच्छा मत रखो। ये दोनों चीजों में कहा उन्होंने। निर्जीव संपत्ति के बारे में कहा और सजीव संपत्ति के बारे में कहा। निर्जीव संपत्ति जो कि धन और भूमि हो गई, सजीव संपत्ति यानी कि किसी भी जो वस्तु होती है जो सजीव रूप
और अंतिम और लास्ट जो उन्होंने बोला वो कहा ब्रह्मचर्य का रास्ता। तो ब्रह्मचर्य का रास्ता यानी कि सेक्सुअल कंट्रोल, कि आपको अपने इंद्रियों पर पूरा क्या होना चाहिए, संयम होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। आप जब तक अपने आप को संयमित नहीं करोगे, अपने आप को नियंत्रित नहीं करोगे, अपने विचारों को सही दिशा में रखोगे, तब तक आप जीवन में कोई चीज प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से जैनिज्म ने उन्होंने कई सारे अपने विचार दिए और मार्ग दिखाया 24वें तीर्थंकर के रूप में, जो जैनिज्म को बहुत ही अपने पीठ पर ले गया। और जब